चंद्रशेखर आजाद की क्या अब सांसद कुर्सी खतरे में है? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि रोहिणी घावरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि चंद्रशेखर अब कोर्ट में मिलते हैं, जो तुमने किया है उनकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। आपको बता दें, नियम है कि अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा तय होगी, अगर किसी मामले पर तय होती है किसी सांसद या विधायक की, तो उनकी कुर्सी जा सकती है। हाल ही में आप अब्बास अंसारी के मामले को देख सकते हैं। उन्हें 2 साल की सजा हेट स्पीच मामले में सुनाई गई, जिसकी वजह से उनकी विधायक कुर्सी चली गई। लेकिन क्या चंद्रशेखर के ऊपर ऐसा ही कोई खतरा मंडरा रहा है? रोहिणी घावरी ने कुछ बड़े आरोप लगाए थे, उन्हीं मामलों पर चर्चा करते हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम में। सर, क्या लग रहा है कि रोहिणी घावरी के आरोप चंद्रशेखर के लिए क्या ज्यादा बड़ी मुसीबत बन सकते हैं? देखिए दीपक, बिल्कुल जिस जगह का जिक्र आप कर रहे हैं वहां पर रोहिणी घावरी साफ तौर पर अपने ट्वीट में कह रही हैं कि कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में देके दिखाना। अब क्यों चंद्रशेखर, मैं कोई खिलौना हूं जो यूज करके फेंक दिया? मैं किसी की बेटी बहन इज्जत हूं। जो तुमने किया है उसकी माफी नहीं, सजा होगी, याद रखना। अब कोर्ट में मिलते हैं। जरा देखिए किस तरह से रोहिणी ये बात स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि आजाद ने जो कुछ उनके साथ किया है, जिस तरह का खिलवाड़ उन्होंने किया है, उसको वो गुप्त कमरे में एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर उसके बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही बात रोहिणी ने 2024 के आम चुनाव में भी कही थी कि अगर मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगी तो आजाद की जो राजनीति है वो यहीं पे खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब जरा दीपक आप ये भी देखिए, आजाद से जब इस बारे में खुद पूछा भी जाता है तो आजाद कोई बड़ी बयानबाजी नहीं करते हैं इसके ऊपर। ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि देखिए महिला है, महिला का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं मीडिया के सामने कोई बात नहीं करूंगा। अगर कोर्ट में रोहिणी जाती हैं तो मैं कोर्ट में ही जवाब दूंगा। और साथ में एक बात और भी कहते हैं कि भाई ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब जरा इस लाइन पे आप गौर करिए और जो रोहिणी ने कहा इसके ऊपर आप गौर करिए। दोनों में कहीं ना कहीं मिलान दिखाई पड़ता है कि एक तरफ तो आजाद जो है इस रिश्ते को व्यक्तिगत बता रहे हैं और साथ में रोहिणी ये बात कह रहे हैं कि 2021 के बाद से लगातार उन्होंने हर मोड़ पर, हर मौके पे आजाद का साथ दिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे यूज करके छोड़ दिया है उसकी माफी नहीं बल्कि सजा होगी। और अदालत में जिस तरह से मैं सबूत पेश करूंगी, जिस तरह से अपना पक्ष रखूंगी, उसके मुकाबले आजाद के पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो बात आपने कही कि जिस तरह से अब्बास अंसारी की जो विधायक की वो खत्म हुई है, उससे पहले राहुल गांधी की जो सांसदी थी वो खत्म हुई है, यहाँ पर क्या अदालत के जरिए आजाद की जो सांसदी है उसके ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है? दीपक, बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे तो ब्रजभूषण को लेकर बहुत से नेताओं ने कहा था कि अपनी सांसद कुर्सी से इस्तीफा दो, क्योंकि ऐसी आपराधिक आरोप लगने वाले नेता को इस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। अब चंद्रशेखर पर भी यही बात आ रही है। उस समय ब्रजभूषण ने कहा था कि ये कुर्सी मेरे को जनता ने जिताकर आगे भेजा है, सांसद में अपना प्रतिनिधित्व चुना है, तो किसी एक के आरोप से मैं ये कुर्सी तो छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन उस समय बीजेपी आलाकमान ने ब्रजभूषण की टिकट रिपीट नहीं की थी, जिसकी वजह से वह सांसद नहीं बन पाए। जबकि चंद्रशेखर अपनी पार्टी के खुद ही अध्यक्ष हैं, तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते कभी खुद पर फैसला तो नहीं लेंगे, खुद को ही सिंबल नहीं छीनेंगे जिससे उनकी कुर्सी जाए। अब सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट के फैसले पर। अगर कोर्ट का फैसला, यानी पहले एफआईआर दर्ज होगी, प्रोसीजर होगा इसका बकायदा, अगर ऐसा कुछ होता है तो चंद्रशेखर की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है। हो सकता है कि बात नौबत जो है इस्तीफे तक पहुंचे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ रोहिणी आरोप लगा रही हैं। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।